बड़ी परीक्षा की। दरअसल यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। 67 जिलों के 1174 केंद्रों पर परीक्षा शुरू हुई है। परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। 2 पालियों में दरअसल आज से परीक्षा शुरू हुई है। सभी सेंटर्स पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। जिला स्तर पर और मुख्यालय स्तर पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच अभ्यर्थियों की परीक्षा जो है पुलिस सिपाही भर्ती के लिए शुरू हो गई है। 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शुरू हो गई है। सुबह के 10 बजे और दोपहर के 3 बजे से 5 बजे तक परीक्षा होगी। 2 पालियों में परीक्षा होनी है। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो चुकी है। 5 दिनों तक 2-2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। 23, 24, 25 और 30, 31 को परीक्षा होनी है। सभी सेंटर्स पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। बायोमेट्रिक जांच के बाद ही सभी अभ्यर्थियों को सेंटर्स के अंदर जाने दिया गया है और परीक्षा अब शुरू हो चुकी है। योगी सरकार बेहद गंभीर है। इस बार परीक्षा में कहीं से भी कोई लूप होल ना रह जाए, इसके मद्देनजर योगी सरकार और पूरा प्रशासनिक अमला, पुलिस विभाग जो है वो सतर्क है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। लखनऊ से इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। पुलिस भर्ती परीक्षा जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार लेंगे जायजा। थोड़ी देर में एग्जाम सेंटर्स का जायजा लेने पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के डीजीपी। 3 लेयर सुरक्षा में हो रही परीक्षा और डीजीपी प्रशांत कुमार भी सेंटर्स का जायजा लेने के लिए निकलेंगे। 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच जो है वो परीक्षा शुरू हुई है। सुबह 10 बजे और थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार भी परीक्षा केंद्रों पर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। डीजी भर्ती बोर्ड मुख्यालय स्तर पर निगरानी कर रहे हैं। तमाम सेंटर्स का फीडबैक उन्हें दिया जा रहा है। लाइव कैमरे जो चल रहे हैं उससे निगरानी की जा रही है। दरअसल तमाम सीसीटीवी के जरिए हर एक कमरे पर, हर एक अभ्यर्थी पर नजर रखी जा रही है। संतोष जायसवाल हमारे सहयोगी चंदौली से इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, सब कुछ सामान्य रहा परीक्षा शुरू होने से पहले? तो 3 लेयर की सुरक्षा के बाद यहाँ पर परीक्षार्थियों को अंदर में प्रवेश किया जा रहा है और परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। चंदौली जिले में जिला मुख्यालय पर 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई अव्यवस्था देखने को नहीं मिली है। परीक्षार्थी आराम से परीक्षा केंद्र में पहुंचे। 9:30 बजे के बाद एंट्री बंद कर दी गई है और लगातार पुलिस के अधिकारी हो चाहे जिला प्रशासन के अधिकारी हो परीक्षा केंद्रों के भ्रमण पर निकल चुके हैं। हम इसे मौजूद हैं चंदौली जिला मुख्यालय स्थित महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज के। हम यहाँ आपको नजारा दिखाना चाहेंगे। यहाँ प्रवेश द्वार पर ही पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। आपको दिखा दें कि पुलिस बल यहाँ पर्याप्त व्यवस्था की। अभी आप परीक्षार्थी आपको दिखा सकते हैं। परीक्षार्थी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है आपका? तो तमाम परीक्षा केंद्रों पर चाक चौबंद व्यवस्था के बीच सुबह 10 बजे परीक्षा शुरू हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी लखनऊ से मौजूद हैं। विशाल, परीक्षा शुरू होने से पहले सब कुछ स्मूथ रहा, सब कुछ प्लान के हिसाब से रहा? देखिए बिल्कुल परीक्षा शुरू होने से पहले जिस तरह से पुलिस ने इंतजाम किए थे उन इंतजामों के चलते तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो इस वक्त परीक्षा केंद्रों में पहुंच चुके हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि फिलहाल गेट जो है वो लॉक हो गया है। 9:30 बजे करेक्ट जो है गेट लॉक हो गया है। पुलिसकर्मी तैनात हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो परीक्षा केंद्र के आसपास का जो एरिया है, जो गैलरी है, उसके आसपास भी किसी को भी जाने की इजाजत नहीं रहेगी जब तक परीक्षा चलेगी। तो 3 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके चलते फिलहाल अभी तक शांतिपूर्ण ढंग से जो परीक्षा है
उसकी शुरुआत हो चुकी है। 2 घंटे की पहली पाली की परीक्षा है, 5 मिनट अतिरिक्त दिया जाएगा। दूसरी पाली की परीक्षा भी आज ही होगी। तो ऐसे में लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 81 सेंटर्स बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो आज पहले दिन 9.5 लाख परीक्षार्थी जो हैं वो पेपर देंगे। तो ये फिलहाल पूरी तैयारियां की गई हैं। तो और अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ के तमाम सेंटर्स पर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। CCTV कैमरों से नजर रखी जा रही है। इसके साथ साथ तमाम जो अभ्यर्थी आ रहे हैं, हमने सुबह तस्वीरें दिखाई किस तरह से उनकी चेकिंग की जा रही है। इसके साथ साथ सॉल्वर गैंग्स पर पूरी तरह नजर रखी जा रही है। सक्रिय STF की टीम जो है वो लगातार एक्टिव है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि परिंदा भी पर ना मार सके, इसको लेकर पूरी फुल प्रूफ परीक्षा का प्लान जो है बनाया गया था। भर्ती बोर्ड की तरफ से लगातार कंट्रोल और रूम से जो है नजर रखी जा रही है। खुद उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक एक चीज की जानकारियां ले रहे हैं। लगातार STF की टीमें सादी वर्दी में जो है परीक्षा केंद्रों के बाहर मौजूद हैं। कुछ जगहों से जरूर जो है खबरें आई कि कुछ लोग हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए, लेकिन सोशल मीडिया पर पूरी तरह से पैनी नजर रखी जा रही है। तो कहीं से भी पेपर लीक ना हो या कोई अफवाह ना फैला सके, इस पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। और इसी कड़ी में फिलहाल पेपर जो है वो शुरू हो चुका है। चलिए, फतेहपुर से अवनीश भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अवनीश, वहां पर भी सब कुछ स्मूथ रहा, प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ सामान्य चल रहा? फतेहपुर जिले में 9 सेंटर बनाए गए हैं। हम एक सेंटर के बाहर इस वक्त खड़े हैं, मुस्लिम इंटर कॉलेज ये सेंटर है। और ये देखिए, आप अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बाकायदा यहाँ लगाए गए हैं जिनकी चीजों को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही इसके अलावा कुछ पुलिसकर्मी जो है वो लगातार चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। मजिस्ट्रेट की एक गाड़ी मौके पर खड़ी है, जो मजिस्ट्रेट अंदर ड्यूटी दे रहे हैं, वो देखरेख कर रहे हैं। इसके अलावा जो सेकंड शिफ्ट के अभ्यर्थी हैं वो भी अभी आ गए हैं और उनको सेंटर से कुछ दूर पर ही प्रशासन ने रोक रखा है। किसी को भी सेंटर के अगल बगल भटकने की तक की इजाजत नहीं है। और आपको बता दें, सबसे बड़ी चीज यहाँ बायोमेट्रिक्स का जो इस्तेमाल हुआ है उसको लेकर बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था बरती गई है। यहाँ तक कि सेंटरों में जैमर को भी एक्टिवेट कर रखा गया है कुछ जगहों पर, जिससे भी किसी भी तरह की अनहोनी न हो सके और पूरी तरीके से पारदर्शिता बरती जा सके। जी, तो परीक्षा सेंटर्स पर जैमर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वैसे यहाँ तक कि घड़ी आप नहीं ले जा सकते परीक्षा केंद्र के अंदर। दिनेश भी हमारे साथ मौजूद हैं वाराणसी से। दिनेश, वहां पर किस तरह के इंतजाम दिखे आज आपको? तो वाराणसी में कुल 80 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं और जिसमें करीब 70,000 अभ्यर्थी आज शामिल होंगे परीक्षा में। कुल मिलाकर के प्रशासन 2 दिन पहले से ही जाम में लगे हुए थे। फुल प्रूफ प्लान करने का यहाँ वाराणसी पुलिस प्रशासन का दावा है और ऐसा दिख भी रहा है। सुबह से ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जो है हर एक सेंटर पर दौरा कर रहे हैं। आप इस समय हम JP मेहता इंटर कॉलेज में खड़े, आप देख सकते हैं कि अमूमन पहले ऐसा होता था कि जब भी कोई परीक्षा होता था, परीक्षा सेंटर के गेट पे गार्जियंस और लोगों की भीड़ तमाम दिखती थी। लेकिन इस बार की परीक्षा में इस तरह की मुस्तैदी है कि परीक्षा सेंटर के इर्द गिर्द किसी भी तरह का कोई भी नहीं दिख पा रहा है, सबको हटा दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के इस बार जो है जैसा पहली बार 17-18 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पेपर लीक हो गया था और तमाम तरह के कयावत आए थे। इस बार जो है सूबे के मुखिया के सख्त निर्देश के बाद जो है वाराणसी पुलिस और प्रशासन ने पूरी व्यवस्था को इस तरह से चौक चौबंद रखा गया है कि कोई गड़बड़ी न हो पाए। अभी यहाँ पर प्रथम पाली की परीक्षा शुरू हो गई है। 10 बजे से बाकायदे चेकिंग करके आधार कार्ड और बायोमेट्रिक जांच करके अभ्यर्थियों को अंदर भेजा गया है और किसी भी तरह का कोई भी लापरवाही नहीं बरती गई है। अब सेकंड पारी करीब 3 से 5 बजे से शुरू होगी। कुछ अभ्यर्थी जो सेकंड पारी के लिए लौटता हूँ, राजेश मिश्रा हमारे साथ मिर्जापुर से मौजूद हैं। राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, मिर्जापुर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है परीक्षा से पहले? 14 केंद्र हैं, जो सबसे प्रमुख केंद्र ये GD बिन्नानी कॉलेज है, करीब ये यहाँ का डिग्री कॉलेज है। यहाँ पे हमारे साथ ADM साहब भी जुड़े हुए हैं। जानते हैं कितने लड़के पूरे मिर्जापुर में एग्जाम दे रहे हैं और कैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, क्या प्रशासन द्वारा क्या किया जा रहा है? जी सर, इसमें कितने बच्चे यहाँ पे मिर्जापुर में एग्जाम दे रहे हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ कुल 14 सेंटर हैं और 5 दिन में कुल 10 पालियों में एग्जाम होना है। टोटल हमारे लगभग 50,000 के ऊपर बच्चे हैं। एक पाली में 5,472 बच्चे, जैसे इस पाली चल रही 5,472 बच्चे बैठ रहे हैं एग्जाम में। हर सेंटर पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट, एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट
एक केंद्र प्रभारी पुलिस की तरफ से और एक परीक्षा संचालन संस्था उनके प्रभारी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सभी की चेकिंग फ्रिस्किंग के बाद ही सभी बच्चों को प्रवेश दिया गया है। सबकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जा रही है और पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है पुलिस प्रशासन की तरफ से, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं। आप लोग सीसीटीवी द्वारा भी निगरानी कर रहे हैं, ऐसा माना क्या है? जी, हर कमरे में जहाँ पे बच्चे परीक्षा दे रहे हैं वहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ है और उसका एक कंट्रोल रूम जिला स्तर पर बनाया गया है। वहाँ पे भी हमारी टीम है और लगातार हर एक सेंटर को वहाँ पे विजिलेंट होकर के देखा जा रहा है और कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या नहीं। देखिए, इसमें एग्जाम चालू हो चुके हैं और आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है और अब किसी बच्चे को अब एंट्री नहीं मिलेगा क्योंकि एग्जाम करीब 10 बजे चालू हो गए हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मिर्जापुर में सभी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्थाएं बहुत चुस्त दुरुस्त हैं। और आपको बता दें कि 14 ऐसे ही सेंटर हैं जो जिसमें मिर्जापुर में ये प्रमुख सेंटर है। बिल्कुल, तो फरवरी में जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें के बाद पेपर लीक हुआ था, सरकार की भी फजीहत हुई थी, युवा नाराज थे, विपक्ष ने इसका मुद्दा बनाया था। लेकिन अब जो है ऐसी परीक्षा के लिए व्यवस्था की गई कि परिंदा भी पर ना मार सके। एंट्री के वक्त तो चेकिंग की गई है लेकिन एग्जाम के दौरान भी निगरानी रखी जा रही है। विशाल, क्या व्यवस्था है? क्योंकि कहा जा रहा है हर एक कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जिला स्तर से लेकर के मुख्यालय स्तर यानी पुलिस मुख्यालय तक जो भर्ती बोर्ड के जो डीजी हैं वो नजर बनाए हुए हैं लाइव कैमरों के जरिए। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि हर एक कैमरे पे जो है अभ्यर्थी रहेंगे। 24 अभ्यर्थी एक कैमरे की नज़र में रहेंगे। और देखिए, आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूं कि यहाँ से चूंकि देखिए एंट्री गेट है और एंट्री गेट पर पुलिसकर्मी जो है वो तैनात हैं। गेट लॉक कर दिया गया है। अंदर की तरफ भी जो है सिक्योरिटी रीजन से जो है किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं जाएगी। जो यहाँ पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे अधिकारी वो पहले से ही पहुँच गए थे। इसके साथ साथ जो एग्जामिनेशन सेंटर्स पर जो तमाम एग्जामिनर्स से जिनकी ये ड्यूटी थी कि OMR सीट देंगे तो उनकी पहले चेकिंग कर ली गई थी। उनके आई कार्ड जो है वो पहले ही चेक कर लिए गए थे। क्लासरूम की चेकिंग की गई थी। तो किसी भी तरह से कोई कोताही ना बरती जाए, इसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। क्योंकि ये परीक्षा जो है ये यूपी पुलिस की साख के तौर पर भी देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से पिछला परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह से तैयारी कर रही थी। भर्ती बोर्ड ने अपनी पूरी जो है तैयारी करके कल उन्होंने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो इसमें कहा था कि वो पूरी तरह से तैयार हैं। यहाँ तक कि जो पुराने सॉल्वर गैंग्स हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। लगातार जो सोशल मीडिया पर टीमें हैं वो काम कर रही हैं। कोई अफवाह फैला रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। सपा के नेता रहे हैं और मंत्री रहे पूर्व मंत्री यासर था, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई। ये तमाम ऐसी चीजें थी जो फिलहाल देखने को मिली हैं। तो ठीक है, बने रहिए विशाल, आगे भी बातचीत करेंगे। संतोष जायसवाल चंदौली से हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष, नेक्स्ट पाली के लिए क्या व्यवस्था है? कब स्टूडेंट को, अभ्यर्थियों को सेंटर जाना है, कुछ बताया गया है? 3 बजे से होनी है। 1 बजे से परीक्षार्थियों को देना प्रारंभ कर दिया जाएगा। 3 देर की सुरक्षा के बाद उनको परीक्षा केंद्र में दाखिल होने दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि चंदौली जिला मुख्यालय पर जो चंदौली जिला मुख्यालय वहाँ सैयद राजा के नेशनल इंटर कॉलेज और गर्ल्स इंटर कॉलेज साथ ही सकलडीहा के एक विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया जो 10 किलोमीटर के दायरे में जिला मुख्यालय से। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 3 जगह होने के कारण यहाँ व्यवस्थाएं पूरी चाक चौबंद है। हर तरह से हर व्यवस्था से जांच की जा रही है ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो। चंदौली में अभी तक कोई अप्रिय सूचना कहीं से नहीं आई है। सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें चाहे परीक्षा केंद्र की बात करें, सभी जगह व्यवस्था मुस्तैद है। जी ठीक है, दिनेश भी हमारे साथ बनारस से मौजूद है। दिनेश, नेक्स्ट पाली के लिए क्या आप बताना चाहेंगे? आप वो अभ्यर्थी जो नेक्स्ट पाली में परीक्षा जिनकी, उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास? लेकिन नेक्स्ट पाली 3 से 5 के बीच शुरू होनी है, जिसमें 1 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी और 2:30 बजे तक लास्ट एंट्री होगी। 2:30 बजे के बाद एंट्री बंद कर दी जाएगी। तो अभी हालांकि 10 से 12 तक के बीच का प्रथम पाली का परीक्षा चल रहा है। प्रथम पाली में जिस तरह से मुस्तैदी है, जिस तरह से चौकन्ना यहाँ की पुलिस देखी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक चैलेंजिंग था। इधर अगर पिछले पेपर की बात करें, हालांकि 17-18 फरवरी को यही पुलिस भर्ती बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। इसके बाद RO का परीक्षा लीक हुआ, तमाम पेपर जो है लीक हुए हैं। तो ये अब जो है ये पेपर लीक होना उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक चुनौती बना हुआ था। इस बार जो है पेपर लीक न हो या किसी तरह कोई अव्यवस्था न हो, कोई मुन्ना भाई टाइप का अभ्यर्थी न पकड़ा जाए, इसको लेकर के खासा इंतजाम किया गया है। पुलिस और प्रशासन वाराणसी में यहाँ 3 दिन पहले बनारस का हाल आपने बता दिया। दिनेश, गुफरान हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए, वहां पर क्या व्यवस्था है गुफरान बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। गुफरान, वहां पर किस तरह की व्यवस्था रही? सब कुछ चाक चौबंद रहा इस पाली में और नेक्स्ट पाली के लिए भी पूरी तरीके से प्रशासन और सरकार तैयार है?
बिल्कुल, देखिए पहली पाली की जो परीक्षा है सुबह, अभी तक कहीं पर भी प्रयागराज में गड़बड़ी की अगर बात करें तो 63 केंद्रों पर परीक्षा से ज्यादा अभ्यर्थी जो हैं वो इस पूरी परीक्षा, तमाम जो परीक्षा केंद्र हैं वहां पर जो परीक्षा सकुशल अभी तक की जो सूचना है कहीं पर चाहे जिम्मेदारी जिनको सौंपी गई है पुलिस। चलिए गुफरान, कुछ नेटवर्क का इशू है, दोबारा हम आपके पास लौटता हूं। राजेश मिश्रा हमारे साथ मिर्जापुर से लगातार बने हुए हैं। राजेश, वहां पर आपने व्यवस्थाएं दिखाई, नेक्स्ट पाली के लिए भी क्या इसी तरह की वैसी व्यवस्था रहेगी? और जो अभ्यर्थी है उनके आने जाने के लिए क्या व्यवस्था की गई? सरकार ने चूंकि बस सेवा तो फ्री कर दी है और यह भी कहा गया कि जिला स्तर पर एसपीज देखेंगे कि अभ्यर्थियों को ठहरने के लिए क्या व्यवस्था हो, तो ठहरने के लिए भी क्या खास इंतजाम किए गए अभ्यर्थियों के लिए? जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पे अभ्यर्थियों को लाने के लिए निःशुल्क बस की भी व्यवस्थाएं की गई, सीसीटीवी व्यवस्थाएं की गई और सुरक्षा व्यवस्था का देखा जाए तो एलआईओ और जो भी पुलिसकर्मी हैं, कुछ लोग शादी में भी यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार से यहाँ पे नकल न हो, इसके लिए कुछ भी किया जाए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि कभी कभी बच्चे, कुछ लड़कों का देर से आ रहे हैं तो उनके लिए भी पुलिस प्रशासन व्यवस्था कर रही है कि हम इनको सही अंदर कर लें और उसके लिए परमिशन आपस में करके तब उनको अंदर कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले एक लड़का देर से आया था, उसके लिए पुलिस प्रशासन से अनुमति लेकर तब उसको अंदर किया गया है। उसके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सही थे। इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस कर्मी भी देखिए लगे हुए हैं, किसी भी प्रकार से कोई दुर्व्यवस्था न हो और कोई मुन्ना भाई MBBS वाले के हिसाब से यहाँ पे कोई पकड़ा न जाए, इसलिए पूरी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। बिल्कुल, व्यवस्था चाक चौबंद है। आप विशाल हमें बताइए, परीक्षा शुरू हो गई, परीक्षा केंद्रों पर तो हम पुलिस और प्रशासन को एक्टिव देख रहे हैं, लेकिन परीक्षा के इतर भी एक तंत्र है जो नजर बनाए हुए है कि कहीं पेपर लीक ना हो, कहीं से पेपर किसी के पास पहुंच ना जाए। वो तंत्र किस तरीके से काम कर रहा है आज के दिन और अगले 5 दिनों तक, यानी जब भी परीक्षा होगी उन दिनों तक वो तंत्र किस तरीके से एक्टिव रहेगा? देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि जब तक ये पूरी परीक्षा चलेगी तब तक इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि जो पेपर लीक है वो ना हो सके। इसका लिए विशेष तौर पर ये जब पेपर के सेट्स आएंगे उसके लिए बाकायदा जो टीमें हैं वो लगाई गई हैं। स्पेशल टीमें जो हैं वो मॉनिटरिंग करेंगी। सादी वर्दियों में STF की जो यूनिट है वो जो है मौजूद रहेंगी। प्रिंटिंग एजेंसीज के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी बिना चेकिंग के उनको बाहर नहीं लाने दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो बिल्कुल साफ तौर पर मना कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र में जो पेपर जाएंगे उनके जो सीरियल नंबर्स हैं उनमें भी ये तय होगा कि कौन सा सीरियल नंबर कब दिया जाएगा। ये परीक्षा केंद्र के अंदर तय होगा। मतलब प्रिंटिंग प्रेस वालों को अगर कई काम करते हैं और वो पेपर क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो वो ये नहीं बता पाएंगे कौन सा पेपर आने वाला है। तो ये तमाम ऐसी पारदर्शिता जो है वो रखी गई है। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि जो अभ्यर्थी यहाँ पेपर देकर जाएंगे उनको जो तमाम जो सेकंड पाली वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनसे जो है उनका जो है मैचिंग नहीं होगा पेपर का, आंसर कॉपीज का। तो इस बात का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो इस बार अगर हम बात करें तो भीड़ को डाइवर्ट करने की भी कोशिश, क्योंकि सब एक साथ 1 या 2 दिन में पेपर होते थे, जिसकी वजह से अचानक से इतने अभ्यर्थी आ जाते थे। ऐसे में अगर हम इस बार की बात करें तो 9.5 लाख पहले दिन है, इसके साथ साथ 41 लाख के आसपास जो अभ्यर्थी हैं वो अलग आएंगे अलग अलग दिनों में। तो इससे भीड़ भी डाइवर्ट होगी। अचानक से जो प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती आती थी कि बड़ी तादाद में अभ्यर्थी आते थे, उनकी चेकिंग सही से नहीं हो पाती थी, तो इसका भी बहुत ध्यान रखा गया है। बायोमेट्रिक जो है आधार कार्ड में भी इस बार का ध्यान रखा गया कि आधार प्रमाणित जो है जो बाकायदा जो उनको कॉपी मिली है, जो डाउनलोड किया है उन्होंने अपने एडमिट कॉपी का, तो उसमें भी इस बात का जिक्र है। फोटो लगी हुई है, उससे मिलान किया जा रहा है, बायोमेट्रिक चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही अंदर जानकारी दी जा रही है। जो लोग इसमें क्राइटेरिया में नहीं थे, जो 20,000 के ऊपर हैं, उनको पहले बुलाया गया है कि 2 घंटा पहले आप आके अपना जो है वेरिफिकेशन कराएंगे। ठीक है, इस तरह की तमाम तैयारियां जो हैं वो फिलहाल देखने को मिल रही हैं और पेपर जो है फिलहाल शुरू हो चुका है और 12 बजे तक ये पूरा पेपर जो है वो चलेगा। विशाल बने रहिए।